हेलो बच्चों, क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सेल ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरी टू फोर्स इट टू गो टू द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल इज कॉल्ड। चलिए जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे अपना थोड़ा सा जरा की कंसेप्ट को जानेंगे और हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे कि पर्टिकुलरली ईएमएफ का मतलब क्या होता है, यानी पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता क्या है। देखिए, अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करूँ तो हम ये कह सकते हैं ये इक्वल होता है किसके, जनरली ये इक्वल होता है आपका वोल्टेज के, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के ये इक्वल होता है। लेकिन कंडीशन इसमें एक देखी जाती है, और वो कंडीशन क्या होती है, वो जनरली कंडीशन ये है कि यहाँ पे करंट फ्लो ना हो। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब यहाँ पे करंट फ्लो ना हो, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा पर्टिकुलरली पॉजिटिव चार्ज को लेके जाने में हायर पोटेंशियल तक। देखिए, इसका जो हमारा आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ईएमएफ। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो वो रेट रेट जिस पे इलेक्ट्रिक एनर्जी या एट विच एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं यानी निकाल रहे हैं, इज ड्रॉन फ्रॉम, कहाँ से निकाल रहे हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी से, सोर्स ऑफ एनर्जी से, वो जनरली ईएमएफ ही रहता है। हम इसे वोल्ट्स में मेजर करते हैं। हम इसे कैसे मेजर करते हैं? वोल्ट्स में इसे मेजर करा जाता है। तो जो हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा वो हमारा क्या होगा, ईएमएफ हमारा यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। बेस्ट ऑफ लक।